नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका शाइनिंग लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सभी को बहुत चिंता दिया हुआ। सभी लोग चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हमारी बॉडी एक शेप में दिखे। सब परेशान है अपने मोटापे से, सब परेशान है उनकी तोंद बाहर है। आप मालूम है 90% लोग अपनी तोंद को अंदर नहीं कर पाते। आज हम इसी पे बात करने वाले, कैसे ये ठीक करें। और जैसा आज का टॉपिक है, बिना एक्सरसाइज के, बिना खर्च किए आप वजन अपना कम कैसे कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग बैठे। दोस्तों, बहुत लुभावने विज्ञापन आते रहते हैं जिसको हम देखते रहते हैं। क्या कहा जाता है? गारंटेड 21 दिन में आपके एब्स, 5 दिन में आपके डोले सोले बन जाएंगे, हफ्ते भर में आपका 15 किलो 10 किलो वेट कम हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। और आप विश्वास भी कर लेते हैं उसके, और उसके अनुसार काम करना भी चालू कर देते हैं। क्या काम करना चालू कर देते हैं? क्रैश डाइट पे चल जाते हैं, डाइटिंग करने लगते हैं, खाना छोड़ देते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं। यस, रिजल्ट आता है, वजन कम होता है। आप आके कहते हो देखो मेरा 3 4 5 किलो वजन कम हो गया, लेकिन आपको बताना पड़ता है क्योंकि आपके बॉडी में वो दिख नहीं रहा है। अभी भी आपका तोंद निकली हुई है, बट आप कह रहे हो 5 किलो वजन कम हो गया, 6 किलो वजन कम हो गया, बट आपकी जो बैली फैट है, जो तोंद है, जो कमर पे जो फैट है, वो तो कम नहीं हो। वो कैसे? तो दोस्तों, जब इसी को हम जानने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि इसके पीछे पूरी एक साइंस है जिसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहले आज आप देखेगा कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले लोग अब मोटे नहीं होते थे, उनके तोंद बाहर नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो कम खाते थे और ज्यादा काम करते थे। बट अब इसका उल्टा हो गया कि हम ज्यादा खाते हैं और कम काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, एक ही रोटी खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ। यस, बट आपने जो एक बार में खाना खाया वो क्या खाया? इतना कार्ब खाया कि वो 2 दिन के बराबर हो गया, जिसको हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा 90% लोग अपनी तोंद को, अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर पाते। और जब उनसे पूछा जाता है भाई कि आप मोटापा है, आपका मोटापा कम क्यों नहीं हो रहा है, पेट कम क्यों नहीं हो रहा है, तो क्या कहते हैं? ये मेरे जीन में है, जीन में मोटापा है, मेरा सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है। नहीं सर, आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ नहीं है, ये मोटापा आपके किचन में है, आपके लाइफ स्टाइल में है, आपकी डाइट। तो नई थ्योरी क्या आई? द न्यू थ्योरी ऑफ बॉडी वेट कम करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए जो आई, उसमें क्या बोला गया? एक्सरसाइज जो आप करते हैं तो उससे आपका बॉडी केवल 15% वेट कम होता है, फैट बर्न होता है। 2 चीजों को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, वेट लॉस और फैट लॉस। वेट तो यूं कम हो जाएगा बट फैट लॉस नहीं होता है। तभी तो आप लोग कहते हैं देखो मैंने वजन कम कर लिया। अरे वजन कहाँ कम कर लिया? आपका तो पेट बाहर आ गया है, सब कुछ बाहर है, कम हो ही नहीं रहा है। तो यहां पर इसको समझना। तो क्या बोला गया कि आप एक्सरसाइज करके अपना फैट बर्न नहीं कर सकते, तो आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल, डाइट चेंज करनी पड़ेगी। क्या बोला गया? एक्सरसाइज आप करते हैं उससे आपका 15% वेट ही कम होता है, बर्न होता है फैट आपका, बट लाइफ स्टाइल और डाइट से आपका 85% फैट बर्न होता है। इसको हमें समझना पड़ेगा क्योंकि जब आप वॉक करते हो और जब धीरे वॉक करते हो और जब आपकी हार्ट बीट 100 और 120 के बीच में रहती है तो आपका फैट बर्न होता है। और जब आप रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, जिम जाते हो, बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी हार्ट बीट 150 160 चली जाती है, तब आपका ग्लूकोज बर्न होता है, फैट बर्न नहीं होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला? आपको लाइफ स्टाइल और डाइट ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका फैट बर्न नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लॉ ऑफ डीसीपी का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आपने इसका पालन कर लिया तो मेरी गारंटी है आपको जो उपाधि मिली हुई है तोंदू खान की, तोंदू मालिका की, वो आपकी हट। डीसीपी क्या? डिसिप्लिन। जो भी मैं बताऊंगा आपको अनुशासित रह के काम करना। और सी मतलब कंसिस्टेंसी, लगातार काम करना। रिजल्ट आए नहीं आए लेकिन आपको 120 दिन मुझे देने। तो जैसे मैंने कहा डीसीपी, तो डी समझ में आ गया, सी समझ में आ गया, और पी मतलब पेशेंस। सब्र के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। पेशेंस खत्म तो आपका बॉडी का सिस्टम काम नहीं करेगा, आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने बोला आपको काम करना पड़ेगा अपने लाइफ स्टाइल और डाइट पे। अगर आपको फैट बर्न करना तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हर आदमी चाहता है सुंदर दिखे, और सुंदरता उसकी पेट पर निर्भर करती है। जितना पेट छोटा होता है, जितना कम बाहर होता है, उतना ही उसको स्मार्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यानी कि आपको अपने बॉडी में मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो आपका ग्लूकोज बर्न हो रहा है उसकी जगह आपको फैट बर्न करना पड़ेगा। जो आपके पट्ठों पे फैट आ गया है, जो आपके थाइस पे फैट है, जो आपके कमर पे फैट है, जो ये फ्लैप्स है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। यानी कि ग्लूकोज तो बर्न हो रहा है बट उससे ज्यादा फैट बर्न करना पड़ेगा। आपने टैंकर देखा है? कितना बड़ा टैंकर होता है, ट्रक, टैंकर, और छोटी सी उसके अंदर डीजल की टंकी होती। इतना बड़ा ट्रक और इतनी सी टंकी। आपको वही कॉन्सेप्ट जब अपनाएंगे अपने लाइफ स्टाइल एंड डाइट में
तो आपका फैट बर्न होगा, ये मेरी गारंटी है। तो पहला क्या कदम उठाना है आपको, डीसीपी आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा कदम आपको क्या उठाना है, 3R पे काम करना है। 3R, RRR वो मूवी नहीं सर, मूवी नहीं देखनी है, 3R पे आपको काम करना है। पहला R, रिफाइंड फ्लोर, यानी जो आप आटा खरीद के लाते हो बाजार से वो मत लाइए, आप चोकर वाला आटा खाइए। आपको रेडीमेड आटा मिल जाएगा, चक्की पे आप जाएंगे उससे बोलेंगे तो जो भी क्वालिटी का चाहिए, मोटा चाहिए पतला मिल जाएगा। आपको मोटा आटा खाना है, जो बाजार से खरीद खा रहे हैं वो रिफाइंड फ्लोर है, प्लीज उसको मत खाइए। नंबर 1 चीज। नंबर 2, रिफाइंड शुगर, जो व्हाइट शुगर है ये आपको छोड़ देनी है, ये कतई नहीं लेनी है। आज से सफेद चीनी आपके लिए जहर है, ये ड्रग है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज नॉट ए फूड। और तीसरा, रिफाइंड ऑयल, किसी प्रकार का भी रिफाइंड ऑयल आपको नहीं लेना है। कितना घुमाते हैं लोग बाग मार्केटिंग वाले, वेजिटेबल ऑयल बोला गया, सर ये जहर है, आप मत लीजिए। आप शुद्ध घी लीजिए, सरसों का तेल अपने सामने निकलवा के लाइए, वो लीजिए। तो सबसे पहले 3R पे काम करना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्ट करने से पहले 120 दिन का काम करना है, निश्चित आपका वजन कम हो जाएगा। दूसरा काम, हम लोग पहले 2 बार खाना खाते थे। मुझे ध्यान है जब मेरे फादर सुबह निकलते थे ऑफिस के लिए तो सुबह खाना खा के निकलते थे, पूरा खाना दाल चावल रोटी खाते थे, और शाम को जब घर आते थे 5 बजे 6 बजे और 7 बजे खाना खाते थे। और हमारा सिस्टम यही था, गांव में भी यही सिस्टम था। लेकिन जब ये गोरी चमड़ी वाले आए, कौन, अंग्रेज आए, तो इन्होंने हमें सिखा दिया ब्रेकफास्ट करना, डेजर्ट खाना सिखा दिया, सर चौपट कर दी हमारी लाइफ। तो सबसे पहले जो आप खाना खाते हैं 3 बार 4 बार, उसको आप छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ 2 बार खाना खाना है, ये आप गांठ बांध दीजिए। यानी कि सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के समय आपको ये खाना खाना है दोनों टाइम। कैसे, पहला जो आप खाना खाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आप 9 और 10 के बीच में सुबह आप खाना खा लीजिए, और फिर दिन भर आप कुछ नहीं खाएंगे। और शाम को देखिए, जैनियों के यहां बहुत अच्छा नियम होता है, सूर्यास्त होते होते वो खाना खा लेते हैं। बट अभी भाग दौड़ की जिंदगी है, ऐसा नहीं हो पाता है, घर लौटते लौटते 7-8 बज जाता है, तो मैक्सिमम 8 साढ़े 8 बजे तक आप खाना खा लेंगे। 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए, यानी कि सुबह 9 से 10 के बीच में, और शाम को 8 बजे तक आपको भोजन कर लेना। सुबह जब आपने खाना खा लिया और शाम को जब आप खाना खाएंगे, इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, समोसा खाना है, पिज्जा खाना है तो खा लीजिए, तो क्या, मैं जानता हूं आप यही सोच रहे थे, यही पूछने वाले, नहीं सर, कुछ भी नहीं खाना है। और दूसरा क्या करना है, इस बीच में जो गैप होगा आपको, इसमें आपको दिन में हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पीना है। पानी कैसा हो सकता है, लेमन वाटर भी हो सकता है, और अगर आप चाहें तो नारियल पानी भी पी सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको ग्रीन टी पीने का शौक है, टी पीने का शौक है, नो प्रॉब्लम, आप पी सकते हैं, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क चाय पीनी है। उसके अलावा आपको क्या काम करना है, आप देखिएगा कि कई लोगों को कॉफी पीने का शौक होता है, शुरू में ऐसा आपको दिक्कत आएगी, एनर्जी लेवल कम होगा, तो आप ब्लैक कॉफी में एक शुद्ध घी गाय का डाल के आप पीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, दैट इज एनर्जिक ड्रिंक, और आपके वेट को भी कम करने में। यानी कि रात को 8 बजे बाद कुछ नहीं खाना है, पहला नियम, और इसके बीच में कुछ नहीं खाना है। हाँ, आप चाहें तो कुछ और भी खा सकते हैं, प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। देखिए, आप ऑफिस में बाहर जा रहे हैं, सत्तू लेके जाइए, पानी में सत्तू घोल के पी लीजिए, प्रोटीन इंटेक आपके वेट को कम करेगा और आपके फैट को बर्न करने में मदद करेगा। दूसरा, 2 बार खाना खाना। दूसरा, आपको जब खाना खाना है तो 2 प्लेट्स में खाना खाना है, सुबह और शाम दोनों। 2 प्लेट्स क्या, पहली प्लेट्स में आपको वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स या फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है, मैं कुछ भी जबरदस्ती नहीं करने वाला हूं, ये खाओ वो खाओ, इतना ग्राम उतना ग्राम, कुछ नहीं। फ्रूट्स सैलड पहले प्लेट में, और दूसरी प्लेट में मेन कोर्स होगा, जो भी आप रोटी दाल चावल सब्जी खाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये पहली प्लेट, जो स्प्राउट्स है या जो सैलड है या जो फ्रूट्स है, इसको खाना है। इसको खाने से फायदा क्या होगा कि जब पहले जाएंगे तो आपके आंतों में एक लेयर बना देंगे, उससे क्या होगा, जब मेन कोर्स खाएंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत धीमे धीमे होगा, जिससे कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद काफी लोगों को आदत होती है, साहब हम तो रोटियां गिन के खाते हैं, हमें तो आदत है 8 रोटी खाने की, 10 रोटी खाने की। मैं कभी नहीं कहता कि आप 1 ही रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, 10 रोटी खाओ, 5 रोटी खाओ। हाँ, अगर आपको ज्यादा रोटियां गिन के खाने का शौक है तो रोटियों का साइज थोड़ा छोटा कर, क्योंकि दिमाग को धोखा देना है। और जब दिन में आपको भूख लगती है तो आपको क्या काम करना है कि आपको नहीं बर्दाश्त होगा शुरुआत के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, तो कच्चा नारियल बाजार मिल जाएगा, जब भी आपको भूख लगे उसको चबाना है। क्योंकि दिमाग को ना सर ये मैसेज आता है, देता है बॉडी को, अरे चाय का टाइम हो गया, चाय पीनी है, चाय नहीं मिल रही, चाय नहीं मिल रही है, परेशानी चालू गई, उलझन चालू गई, तो दिमाग को ये आदत पड़ी हुई है।
तो वो आदत दिमाग की बदलनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है कि आपको कच्चा नारियल बीच में आप चबाएंगे तो दिमाग को लगेगा हाँ फूड जा रहा है, खाना जा रहा है, और ये दिमाग आपका शांत हो जाएगा। तीसरा काम क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप खाएंगे तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना है, खाना खाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट कम से कम वॉक करना है। आपके जगह नहीं ऑफिस में तो आप एक ही जगह खड़े होकर 10 मिनट कदम ताल कर लीजिए, ये जरूर करना है। इससे क्या होगा, जो अचानक जो ग्लूकोज का स्पाइक होने वाला है, जो इंसुलिन बढ़ने वाला है, वो नहीं बढ़ेगा और आपका फैट बर्न करना चालू हो जाएगा। इसको आप फायदा ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेडीज का जो फैट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है कि आपको साउंड स्लीप लेने के लिए रोज आपको 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना है और 6 बजे उठ जाना है। ये नियम बना लीजिए। साउंड स्लीप, फुल स्लीप चाहिए, जिससे हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको थोड़ा सा वॉक करनी है। अगर टाइम मिलता है वॉक कर लीजिए, 2 कमरे में ही वॉक करिए 5 मिनट। आप ऑफिस में काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता है तो अलार्म लगाइए घड़ी पर, और हर आधे घंटे बाद अलार्म बजना चाहिए या 1 घंटे बाद अलार्म बजना चाहिए, और आपको 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट वॉक करना है। जहां खड़े वही करना है, या आपको हाथ ऐसे से कर लेना है, ऐसे से कर लेना है 5 मिनट हर 1 घंटे बाद। तो उससे क्या होगा, जब आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था वो बर्न हो जाएगा। उसका क्या काम करना है कि आप, अभी तो ठंड है, आपको गर्म पानी पीना है, कोशिश करिए। और मसाज भी कर सकते हैं, ऑयल मसाज करना बहुत अच्छा है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में आप चाहे तो फ्रूट जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। वैसे ड्राई फास्टिंग ज्यादा अच्छा काम करती है आपके फैट पर। तो और आपको नो मिल्क, दूध नहीं पीना है, आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, फास्ट फूड नहीं लेना है, मैदा नहीं खाना है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीठा, मैं फिर से बोलता हूं मीठा, मैं फिर से बोलता हूं मीठा, आपको मीठा नहीं खाना है, सिर्फ मीठा बोलना है। नो स्वीट फ्रूट्स, नो स्वीट शुगर, नो स्वीट्स, कुछ भी नहीं लेना है। हाँ, मन करता है तो हफ्ते में एक बार राइस आप खा सकते हैं, हफ्ते एक बार आप स्वीट खा सकते हैं। कोई आदत है ना, ये करना है। बहुत सिंपल चीज बताई, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, डाइट चेंज करना है। जैसे मैंने कहा, एक्सरसाइज से 80 आपका 15% फैट कम होता है, आपकी स्किन टाइट होती है सर, आपका वाटर वेट कम होता है, तो आपको लगता है वजन कम हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। फैट तो बर्न होता नहीं है, फैट आपका लाइफ स्टाइल और डाइट से कम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 120 दिन आपको करना है रोज। 120 दिन ये लगातार अपना लीजिएगा तो आपकी हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी, और बड़े आराम से आप देखेंगे 120 दिन बाद आपकी जो टोन है ये फ्लैट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आज का जो मैंने आपको टिप्स दिया है, इसको आप फॉलो करिए। नो एक्सरसाइज, नो एक्सपेंसेस, सोते सोते अपना वजन कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि पेशेंस रखिए। अगेन DCP, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, 3 चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो पक्का आपका बेली फैट, आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जैसे लोगों को समझ में आ सके। जो आज की डेट में उनको जो धोखा हो रहा है कि ये कर लो, ये खा लो, ये प्रोटीन शेक ले लो तो आपको फायदा हो जाएगा, सिर्फ सत्तू का पानी पीजिए सर, सत्तू घोल के पानी पीजिए, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। सीड्स खाइए, अच्छी कोई चीज नहीं है। मोरिंगा खा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू दोस्तों।